दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी पोजीशन के लिए दो नोटिफिकेशन आउट हुए। दोनों ही नोटिफिकेशन में परमानेंट पोजीशन आई है। पहले नोटिफिकेशन में जूनियर एडमिन असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज है और दूसरे नोटिफिकेशन में जूनियर अकाउंट ऑफिसर की 1 वैकेंसीज है। दोनों में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस दोनों ही नोटिफिकेशन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउट हुए हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की तरफ से ये वाला नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है। एंड गाइस ये वाला भी नोटिफिकेशन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की तरफ से आउट हुआ है। हालांकि दोनों नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आउट हो गया था, 23 जनवरी 2026 को आउट हो गया था, लेकिन जो इनके फॉर्म के लिंक है वो अभी अप्रैल में लिंक एक्टिव हुआ है। सो गाइज 1 बाय 1 करके दोनों ही वैकेंसीज पर डिस्कस करेंगे। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही रहने वाला है, तो हम जल्दी ही इस वीडियो में सभी चीज़ें पॉइंट्स कवर करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट यानी जूनियर एडमिन असिस्टेंट की वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ 3 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 2 वैकेंसीज है। आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र आपकी काउंट होगी इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से। पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी लगभग 40 से 42 हज़ार के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। जैसे कि बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें आपको कास्ट का कंसेशन भी मिलेगा। जो एज बताई गई है यानी एज यहाँ पे जो लिखा है 18 से 25 साल, ये जनरल कैटेगरी के लिए लिखा है। चूँकि इसमें एक ओबीसी की वैकेंसीज है तो आप यहाँ पे 3 साल और ऐड करो, यानी 18 से 28 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देना होगा। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे चूँकि ये मैंडेटरी नहीं होता। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये है, पहले पॉइंट में बोला गया ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में बोला गया आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सर्टिफाइड कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए। 3 या 6 या 1 साल का कोई सर्टिफाइड कोर्स है तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जॉब की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जॉब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में 2 पार्ट में आपका सिलेक्शन होगा। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में आपका स्किल टेस्ट होगा। एंड गाइस यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट जो रहेगा आपका बेंगलुरु में रहेगा, यानी एग्ज़ाम जो होगा वह बेंगलुरु में होगा। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करनी है सभी कैंडिडेट को। एंड गाइज ST SC एंड गाइज वुमेन, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पे वुमेन बेनिफिट ले सकती है, वुमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फी। चूँकि ST SC कोई वैकेंसीज नहीं तो वे कैंडिडेट बेनिफिट नहीं ले सकते। इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए 450 रुपीज़ है, तो वुमेन कैंडिडेट को 450 देना पड़ेगा। एंड गाइज ओबीसी एंड जो यूआर कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, उनको 950 रुपीज़ यहाँ पे पे करना पड़ेगा। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, ओपन ही रहता है यहाँ पे। पेमेंट का कोई भी मोड हो, गवर्नमेंट आप यहाँ पे नहीं चूकती है। यहाँ पे जो बोला गया द टेम्प्रेरी स्टाफ, प्रोजेक्ट स्टाफ जो आउटसोर्सिंग पहले से ही काम कर रहा है वह यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उनको अलग से एज का कंसेशन मिलेगा। इवन यहाँ पे पहले भी बोला गया सेंट्रल शैल बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे पार्ट ए में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 15। एंड गाइस पार्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 2 न्यूमेरिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। वर्बल रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे। ये जो है 40 क्वेश्चन का रहेगा। ये पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड है। एंड गाइस स्किल टेस्ट भी रहेगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फंडामेंटल्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है, जो 1919 से लेके अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है वे सभी आएंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन। तो टोटल 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा। एंड गाइस यहाँ पे ये देख सकते हो द लिंक टू अप्लाई शैल बी मेड लाइव। 23 अप्रैल 2026 को ये लिंक एक्टिव हुआ था और जिसकी लास्ट डेट 13 मई 2026 रखी गई है। सो गाइज इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा एंड ये सभी नोटिफिकेशन भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सिलेबस यहाँ पे कवर किया होगा। अब बात करेंगे जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसीज आई है। जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 30 साल होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई एज का कंसेशन नहीं मिलेगा चूँकि जनरल वाले को नहीं मिलता है। एसेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री में 55% नंबर होने चाहिए। सर्टिफाइड कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। एंड गाइस ये जरूरी नहीं होता। एक्सपीरियंस मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। एंड गाइस पे लेवल 6 और इक्विवेलेंट 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए पे लेवल 7 पे आपने काम किया तो आप एलिजिबल है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। फ़ी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम रहेगी।
एंड गाइस टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है, देख लो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश लैंग्वेज 120 मिनट का टाइम यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे डेट ऑन टाइम भी सेम ही है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।